तो बच्चों कोऑर्डिनेट की जो हम लोगों की क्लास चल रहा था कोऑर्डिनेट का टॉपिक, उसमें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में समझा हुआ था डिस्टेंस फार्मूला कि अगर कोई प्लेन है उसमें दो पॉइंट आपको गिवन हैं, तो अगर उन दोनों पॉइंट की पोजीशन आपको x1 y1 x2 y2 पोजीशन बोले तो पोजिशनल कोऑर्डिनेट अगर आपको गिवन है तो आप उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते थे। आज का हमारा जो टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला एक्चुअल में क्या है हम लोग पहले उसको समझेंगे, फिर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको भी समझेंगे। कि अगर सपोज दैट ये आपका प्लेन है और यहाँ पे आपको दो पॉइंट गिवन हैं P x1 y1, एक पॉइंट सपोज दैट आपको यहाँ पे गिवन है Q x2 y2। ये 2 पॉइंट अगर आपको प्लेन में गिवन है तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेट हम लोग सिस्टम बनाएंगे और कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपको x1 y1 और x2 y2 आपको फाइंड आउट करते आ जाएंगे। ओके, तो इस PQ से पास होने वाली लाइन, बात समझिएगा, इस PQ से पास होने वाली लाइन ऐसे हो जाएगी बेटा, जो PQ को कंटेन किए होगी। ये मैंने PQ को पास होने वाली लाइन मैंने बना दिया कि ये एक ऐसी लाइन है जो PQ से पास होकर के जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो P और Q के बीच का ये जो पार्ट है इतना, ये इंटरनल पार्ट है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो इंटरनल। और उसके अलावा आपका इसके ये पार्ट है आपका दिस और दिस, ये आपका जो पार्ट है बेटा ये एक्सटर्नल पार्ट है, ये भी एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ PQ, और ये भी एक्सटर्नल पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ PQ। तो इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर 2 पॉइंट गिवन है P और Q, तो जो उसके बिटवीन है, बीच में है, वो जो आपका पार्ट होगा वो इंटरनल पार्ट होगा और P और Q के बाहर वाला जो पार्ट होगा वो एक्सटर्नल पार्ट होगा। तो आप समझिए कि जब हम लोग सेक्शन फार्मूला की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं पॉइंट का, और किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं, जो इस लाइन में लाई करे, जो इस लाइन में लाई करे, जो लाइन इस P और Q को कंटेन किए हो। तो आप क्या करते हैं, मैंने पहले ही बताया कि सेक्शन फार्मूला से एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आता है और वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट या तो बेटा इंटरनल होगा या तो एक्सटर्नल होगा। इस लाइन में कैसे वो पॉइंट लाई करने वाला है, सपोज दैट मैंने कह दिया वो पॉइंट R है, पॉइंट R का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है आपको जो इस लाइन में लाई करता हो। अगर पॉइंट R है, पॉइंट R लाई ऑन लाइन AB, अगर पॉइंट R है जो लाइन AB में लाई करता है तो किस तरीके से लाई करेगा, केस फर्स्ट बन सकता है आपका, केस फर्स्ट है कि R क्या हो सकता है, R लाइज ऑन AB इंटरनली। क्या होगा बेटा, या तो जो R होगा वो AB में इंटरनली लाई करेगा। इंटरनली लाई करने का मतलब यहाँ कहीं पे आपका इस वाले पार्ट में R होगा। या केस सेकंड क्या हो सकता है, केस सेकंड क्या हो सकता है बेटा, R लाइज ऑन लाइन AB एक्सटर्नली, या तो वो एक्सटर्नली लाई करेगा, या तो इंटरनली लाई करेगा, या एक्सटर्नली लाई करेगा। तो हम लोग इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कैसे करेंगे, अगर सपोज दैट, अब मैं एक केस को डिस्कस कर रहा हूं, पहले केस फर्स्ट को डिस्कस करूंगा कि अगर वो इंटरनली लाई करेगा तो हम लोग R का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले मैं इसका फार्मूला लिखूंगा और फिर उस फार्मूला का हम प्रूफ भी करेंगे। बात समझिए यहां से केस फर्स्ट के लिए कि अगर सपोज दैट ये पॉइंट आपका P x1 y1 है और ये पॉइंट आपका जो Q है ये x2 y2 है, PQ लाइन सेगमेंट ऐसे हो जाएगा। तो अगर इंटरनली पॉइंट लाई कर रहा है, इस लाइन
एक लाइन जो PQ को ज्वाइन किए है उसमें पॉइंट ऐसा आपको R चाहिए जो P और Q के बीच में है, बिटवीन P एंड Q। तो आप अगर R का कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले आपको बेटा R से P की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और R से Q की डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यानी आपको करना है RP और R से Q के डिस्टेंस RQ, इनका रेशियो कैलकुलेट करना है। सपोज दैट ये रेशियो m इज n है, m रेशियो n है, तो हम इस R को बेटा m रेशियो n ऐसे लिखेंगे और हम बोलेंगे क्या, इसको बोलते कैसे हैं कि पॉइंट R डिवाइड्स लाइन सेगमेंट PQ इन m रेशियो n। यानी ये जो पॉइंट R है जिसका आप कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने जाते हैं वो ऐसी जगह पे है जो इस लाइन सेगमेंट को m रेशियो n के रेशियो पर डिवाइड करता है। m रेशियो n के रेशियो का मीनिंग क्या है? m इज टू n। रेशियो का मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है कि R से P और R से Q जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ RP, डिस्टेंस ऑफ RQ, इनका रेशियो m अपॉन n होगा, इसकी वैल्यू m अपान n होगी। तो इसको m इज n के रेशियो पे। तो अगर आपको ये रेशियो गिवन है कि ये आपका पॉइंट किस रेशियो पे इसको डिवाइड करता है और ये एक्सट्रीम पॉइंट के यानी P और Q के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो ये R का कोऑर्डिनेट आप लिख लेंगे। अगर मान लिया जाए कि इस R का कोऑर्डिनेट x, y है, ऐसा आपने लेट कर लिया, तो x, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप समझिए, ये केस फर्स्ट के लिए मैं बता रहा हूँ बेटा, केस फर्स्ट के लिए। तो यहाँ से R का जो कोऑर्डिनेट होगा यानी R x, y आप लिख सकते हैं कैसे? तो देखिए मैं इसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। इस रेशियो m का इसके एब्सिसा में मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा आपका mx2, इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा nx1 और डिवाइड में m प्लस n, डिवाइड लगा दीजिए रेशियो से। तो ये आपका क्या हुआ? एब्सिसा बना। ऑर्डिनेट के लिए तो इधर का रेशियो इसके साथ, तो my2 ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई और इधर वाले रेशियो को इधर वाले ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई, ny1 डिवाइड में m प्लस n। तो लिखने का तरीका आपको बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। अगर m रेशियो n है तो देखिए मेरे साथ, ये इधर वाला रेशियो m है, आपको x, y पे लिखना है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। x है एब्सिसा, y है ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा कैसे लिखेंगे? तो इधर वाले रेशियो का मल्टीप्लाई आपको इसके एब्सिसा में करना होगा, तो mx2। इधर वाले रेशियो का मल्टीप्लाई इधर के एब्सिसा में करना होगा nx1 और दोनों का एडिशन और इस रेशियो का भी एडिशन का रेशियो। देखिए mx2 इधर का मल्टीप्लाई इधर, तो nx1 m प्लस n। सेम उसी तरह ऑर्डिनेट का, तो इस ऑर्डिनेट को तो my2, इधर वाले ऑर्डिनेट का तो ny1, दोनों का एडिशन डिवाइड में m प्लस n। तो ये बात आई है जब ये एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है तब आया है। अब बात समझते हैं कि अगर इंटरनल डिवीजन होगा तब कैसा क्या होगा। इंटरनल डिवीजन में मैंने बताया कि अगर इस PQ के बाहर लाई करेगा, तो आप यहाँ से बात समझिए कि अगर ये पॉइंट आपका Px1 y1 है, अभी मैं इसको प्रूफ भी कर रहा हूँ, और ये Q आपका x2 y2 है, तो आपका जो R पॉइंट है, R पॉइंट या तो आपको इस लाइन सेगमेंट में ये जो लाइन ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ कहीं लाई करेगा आपको R, या फिर आपका R यहाँ कहीं लाई करेगा। तो मैं एक को करके बता दे रहा हूँ। सपोज दैट ये पॉइंट यहाँ पे R लाई कर रहा है और इसका कोऑर्डिनेट आप x, y फाइंड आउट करने गए हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस R का कोऑर्डिनेट? तो सेम उसी प्रकार से जैसे हमने पहले क्या किया, इसके बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट किया RP फिर RQ। तो एज इट इज हम लोग P से R की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, यानी डिस्टेंस P से R की, डिस्टेंस ऑफ RP, उसका रेशियो हम लोग लिखेंगे इस R का इस Q से डिस्टेंस ऑफ RQ, डिस्टेंस ऑफ RQ, डिस्टेंस ऑफ RP, डिस्टेंस ऑफ RQ। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस इस R की यहाँ से, इस R की यहाँ से, जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है उसी का डिस्टेंस निकालना है आपको दोनों ही पॉइंट P एंड Q से। सपोज दैट ये आपका M और N है, तो M का मीनिंग ये नहीं है बेटा कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ M है, इसका मीनिंग है कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो है वो M का मल्टीपल होगा। इसका K टाइम मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूंगा
तो आपको m टाइम्स के यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी, m टाइम्स n टाइम्स के यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग अगर इसको बोल दें, सपोज दैट ये m है या n है, लेंथ नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये r जो पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट PQ को m रेशियो n के रेशियो पे एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। पॉइंट R डिवाइड्स लाइन सेगमेंट PQ एक्सटर्नली इन रेशियो m:n, m रेशियो n के रेशियो में, m:n के रेशियो पे ये डिवाइड कर रहा है r पॉइंट एक्सटर्नली। एक्सटर्नली जब बोला जाएगा तो इसका मतलब आप उस कोऑर्डिनेट का पॉइंट फाइंड कर रहे हैं जो PQ के बाहर है। एक्चुअल में आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होता है उस लाइन में, या तो उस PQ के अंदर या तो बाहर, तो एक्सटर्नली का मतलब बाहर। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, तो आप बिल्कुल एज इट इज लिखिए। मैंने कैसे बताया था, m रेशियो n, तो इस m का मल्टीप्लाई इसके एब्सिसा के साथ करेंगे तो mx2 आएगा। देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको मैं r डैश कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, r सेम लग रहा होगा तो r डैश कर रहा हूँ। तो r डैश xy कैसे लिखेंगे, तो m का मल्टीप्लाई, m आपका ये रेशियो है, m का मल्टीप्लाई x2 के साथ, तो ये हो जाएगा mx2। इधर वाले n का मल्टीप्लाई इधर वाले एक्सिसा के साथ और माइनस लगाएंगे nx1 डिवाइड में m माइनस n, कॉमा ऑर्डिनेट के लिए तो m का मल्टीप्लाई y2 के साथ, तो m y2 माइनस n y1 रेशियो में m माइनस। तो ये बेटा आपका है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ये जनरल कोऑर्डिनेट है, ये जनरल कोऑर्डिनेट बिटवीन PQ, ये ऐसा कोऑर्डिनेट है जो P और Q के बीच में लाई करने वाले, जो लाइन होगा उसके ऊपर लाई करने वाला है, और ये ऐसा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जो P और Q से पास होने वाली लाइन के एक्सटीरियर पार्ट में लाई होने वाला जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट है। m और n आप चेंज करते रहिए, इसको आप इधर ले आएंगे r को, तो m और n की वैल्यू चेंज हो जाएगी और आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये जनरल पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट है बिटवीन PQ एंड एक्सटीरियर ऑफ PQ। क्या ये बात समझ में आ गई आप सभी को? तो ये तो मैंने अभी एक प्रोसीजर बताया जिससे आपने लर्न कर लिया होगा। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ, ये जो इंटीरियर है ये किसका फार्मूला है, ये इंटीरियर डिवीज़न का है, ये इंटीरियर डिवीज़न का है, और ये आपका एक्सटीरियर डिवीज़न का है। तो इंटीरियर डिवीज़न और एक्सटीरियर डिवीज़न में फ़र्क कितना है बेटा, देखिए अगर मैं इस n को रिप्लेस कर दूँ माइनस n से, अगर मैं n को रिप्लेस कर दूँ माइनस n से, तो इंटीरियर वाला ही फार्मूला आपका एक्सटीरियर बन जा रहा है। क्या ये मेरी बात समझ में आई? क्या ये बात मेरी समझ में आई आप सभी को? तो यहाँ से मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ। क्या नोट आप लिख सकते हैं यहाँ पे? आपके लिए एक नोट आ गया। क्या बच्चा आप नोट क्या लिख सकते हैं कि इफ m अपॉन n पॉजिटिव देन डिवीजन b इंटरनल, तब डिवीजन आपका इंटरनल होगा। इफ m रेशियो n जो है वो निगेटिव है देन डिवीजन शुड बी एक्सटर्नल, तब डिवीजन आपका एक्सटर्नल होगा। मीनिंग समझो, यहाँ से m अपॉन n अगर आप निकालेंगे, m और n इंटरनल के केस में, तो m भी पॉजिटिव है n भी पॉजिटिव है। यहाँ पे मैंने कहा क्या कि यहाँ पे n को अगर मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस n से, तो देखिए इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन में हो गया। तो यहाँ पे m और n दोनों ही पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, यहाँ पे n हो गया निगेटिव तो 1 हो गया निगेटिव, तो आप समझ जाएं कि वो एक्सटर्नल का है। तो कभी भी सपोज दैट आपको P गिवन है, Q गिवन है और R भी गिवन है, यानी ये P Q R तीनों गिवन है, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि जो पॉइंट R है ये इंटरनल है या एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट PQ को, तब आप क्या करेंगे, आप m रेशियो n फाइंड आउट करेंगे, और m रेशियो n जैसे ही फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि m अपॉन n जो है वो पॉजिटिव है, तो R डिवाइड्स इंटरनली। इफ m अपॉन n
निगेटिव है तो आप बोल देंगे कि वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई होगी तो नोट करो इसको सभी। इज इट क्लियर? तो हम क्या करते हैं अब इसका एक का हम लोग प्रूफ समझते हैं। तो मैं प्रूफ इंटरनल का दूंगा इसका और एक्सटर्नल को उसी से लिंक कर दूंगा। देखिएगा कैसे हम इसको इरेज कर रहे हैं अभी। देखिए अगर P एंड Q इफ P x1 y1 and Q x2 y2 are the coordinates of point in plane then find out the coordinate of point R lies on line AB and divides internally in ratio m/n। मैंने अपने लैंग्वेज में लिख दिया, आप लोग समझ गए होंगे कि अगर P और Q कोई भी पॉइंट है और उसके आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है R का जो उस PQ लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करेगा तो उस R का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर m/n का रेशियो आपने मान लिया है कि इंटरनल डिवीजन है। चलिए ये देखिए आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया बेटा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करते हैं, थोड़ा इजी पड़ता है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि सपोज दैट ये पॉइंट आपको यहाँ पे गिवन है P और यहाँ पे एक पॉइंट ये गिवन है बेटा आपका Q, P और Q। इज इट क्लियर? ओके, तो P का भी कोऑर्डिनेट आप सभी को पता है कि P का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 और y1 गिवन है और जो Q का कोऑर्डिनेट है अगर मैंने कह दिया तो ये x2 और y2 है। तो ये आपका लाइन सेगमेंट PQ होगा। इस लाइन सेगमेंट में कहीं तो आपका पॉइंट R होगा जो इस लाइन को m/n के रेशियो पर डिवाइड कर रही होगी, ये पॉइंट R। तो इस R का ही कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। मैंने लेट कर लिया, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ R इज x, y। R का कोऑर्डिनेट मैंने लेट कर लिया बेटा x, y। तो इसी में हमें x, y की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम करेंगे क्या एक्चुअल में, हम एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए फिगर को आप सही से ऑब्जर्व करें। इस पॉइंट को हमने M कह दिया, क्लियर है? और मैंने यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रा किया। ऐसे ही परपेंडिकुलर में ड्रा दो कर ले रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ। ऐसे भी कर लेंगे आप तब भी आ जाएगा, ऐसे करेंगे तब भी आ जाएगा। तो इसको मैं सपोज दैट M और इस परपेंडिकुलर को मैंने N बोल दिया, क्लियर है? अब इन दोनों ट्रायंगल को देखिए, इन ट्रायंगल PMR एंड ट्रायंगल RNQ। तो PMR में ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री दोनों के होंगे, क्लियर है? ये जो लाइन मैंने ड्रा किया है ये x एक्सिस के पैरेलल हैं दोनों, तो ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे। तो ये आपका जो ट्रायंगल है ये सिमिलर हो गए। बात समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? एंगल P इज इक्वल टू एंगल R, ये दोनों इक्वल हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल से ये सिमिलर हो गए और यहाँ से एंगल M और एंगल M ये 90 डिग्री है, बाय ज्योमेट्री से परपेंडिकुलर ड्रा करने से आपको आ गया है। तो दैट इज ट्रायंगल
ट्रायंगल PMR सिमिलर टू ट्रायंगल RNQ PMR RNQ के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो जब ये सिमिलर हो जाएगा तो हम लोग को सिमिलर प्रॉपर्टी यूज करना आता है। क्या होता है, अगर टू ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी आपका इक्वल आता है। तो यू बाय प्रॉपर्टी, बाय सिमिलरिटी, आप सिमिलरिटी से इसको लिख सकते हैं क्या कि PR, क्या लिखेंगे हम लोग यहां से कि PM का रेशियो RN के साथ, PM अपॉन RN इज इक्वल टू PM RN। अब ये परपेंडिकुलर हाइट RM QN इज इक्वल टू, हमने इसका इक्वल किया, ये इक्वल है, अब ये और ये लेंथ इक्वल है, तो यहां से आ जाएगा RP अपॉन RQ। ये बात सभी को क्लियर से समझ में आ गई होगी जहां तक मैंने सिमिलरिटी वाली ये बात बताई। अब यहां से देखते हैं कौन कौन सी आपको वैल्यूज पता हैं और उनको हम लोग पुट करने वाले हैं। तो देखिए यहां से PM क्या हो जाएगा, तो PM आप समझने के लिए आप अगर ऐसे परपेंडिकुलर यहां पे ड्रा करेंगे तो आप देखिए यहां से ये जो डिस्टेंस है ये इसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो x, y कब मिला होगा, जब ओरिजिन 0 0 से ये आपको x यूनिट गया होगा यहां तक, तो आपको ये x हो गया। ये x1 y1 कब मिला होगा, जब ओरिजिन से ये x1 आया होगा, ये आपको इतना x1 आया होगा। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आप सबको दिख रही है कि ये x माइनस x1 हो जाएगा। एज इट इज ये आपका x2 y2 है, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, x2 हो जाएगी। ये कितनी है x, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, x2 माइनस x। ये बात समझ में आ गई। इसी तरीके से हाइट को भी आप लोग समझिए कि ये QN कितना होगा, ये जो QN है, तो यहां से लेकर के ये y डिस्टेंस कितने गए हैं, आप y2 गए हैं, ये आपकी पूरी हाइट जो है ये y2 की है, और ये इतनी हाइट कितनी है, तो ये हाइट है इतनी, और इतनी कितनी है बेटा, ये है y, तो ये जो आपकी हाइट है ये y2 माइनस y हो जाएगा। एज इट इज यहाँ पे ये हाइट कितनी है, ये हाइट आपको y है, ये हाइट कितनी है, तो ये हाइट आपको y1 है, ये y1 है और ये y है, तो ये हाइट कितनी आ जाएगी, तो ये हाइट आ जाएगी आपको y माइनस y1। तो आपको सारी हाइट पता चल गई है और ये आपको m और n गिवन है, तो आप यहाँ पे पुट करिए, यहाँ पे आप पुट करिए। तो देखिए मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। तो PM ये आपका P है और ये M है, तो PM किसके इक्वल है, x माइनस x1 डिवाइड RN, R कहाँ है, R और N ये कितना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू RM, R कितना है, ये RM ये है, ये कितना है, y माइनस y1। QN, वेयर QN y2 माइनस y इज इक्वल टू RP, R से P ये कितना है, M, R से Q ये कितना है, N। तो आपको ये सिमिलरिटी की वैल्यू पुटअप करना आया होगा सभी को। अब यहाँ पे सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालना है, तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा फिर इसको। तो आप इन दोनों को साथ में लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस x1 अपॉन y माइनस y1 इज इक्वल टू m अपॉन n, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा आपका y माइनस y1 y2 माइनस y इज इक्वल टू m अपॉन n। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा nx माइनस का nx1 इज इक्वल टू m का मल्टीप्लाई करेंगे तो my, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का my1। क्लियर है। यहाँ पे एक कोई मिस्टेक हुआ है शायद, ये y का टर्म्स दो जगह आ गया है,
तो यहाँ पे हमने पीएम व्हाट इज दिस इज पीएम x माइनस x1 इज इट क्लियर rn। ओ ये आपकी हॉरिजेंटल डिस्टेंस है जो कि मैंने ये पुट किया, ये बेटा x2 माइनस x है। तो कहाँ पे, यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, ये आपका x2 माइनस x है, x2 माइनस x है, ये वाला पार्ट आपका x2 माइनस x है, क्योंकि y का तो पार्ट इसमें आएगा, इसमें तो आएगा नहीं। तो हम लोगों को ये सही है, nx माइनस nx1 इसको हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका mx2 माइनस mx। अब हम लोग x को इधर ले जाएंगे तो देख रहे हैं ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे बेटा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, x को कॉमन ले लूँगा तो ये यहाँ से n आएगा और यहाँ से बेटा m आ जाएगा, इज इक्वल टू ये mx2 और इधर जाएगा तो ये प्लस का nx1। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आपको क्या आ जाएगी, mx2 प्लस nx1 और डिवाइड में आपका आ जाएगा m प्लस n। तो ये आपको वैल्यू आ गई है बेटा एब्सिसा की। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपको ऑर्डिनेट की। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको सिंपल वैल्यू आ जाएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल। यहाँ से ny आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस का ny1 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा my2 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का my। तो ये my इधर आ जाएगा तो y कॉमन लेंगे तो m प्लस n आएगा सिंपल, और ये हो जाएगा आपका my2 प्लस का ny1। तो यहाँ से जो y आएगा तो my2 प्लस ny1 और डिवाइड में m प्लस n आ जाएगा। तो आपको यहाँ से ये ऑर्डिनेट और ये एब्सिसा x, y आपको मिल गया है सिंपली, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला बताया था। तो ये इसका प्रूविंग है जब इंटरनली डिवाइड करेगा, जब इंटरनली डिवाइड करेगा तब आपको प्लस का साइन के साथ ऐसे आएगा। एक्सटर्नली डिवीजन के लिए देखो मैं आपको बता दूं, आप यहीं से प्रूफ कर सकते हैं कैसे। तो ये आपको समझ में आया होगा, इसको नोट आउट कर लो, मैं रेस कर रहा हूँ। देखो जब हम बात करते हैं इंटरनली, आप यहीं से समझ लीजिए थोड़ा सा कि अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट आपका Q है और आपको इसके बाहर R पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो R सपोज दैट x, y है, ये आपको x2 y2 गिवन है, ये आपको x1 y1 गिवन है। आपको इस केस में पॉइंट किसका फाइंड आउट करना है, R का। किसका पॉइंट फाइंड आउट करना है, R का। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको कितनी गिवन होती है बेटा, ये मान लो m टाइम्स होती है और ये आपको गिवन होती है n टाइम्स। तब हम बोल सकते हैं कि R जो है m रेशियो n के रेशियो पे डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं क्या कि जो पॉइंट Q है, पॉइंट Q डिवाइड्स लाइन PR इंटरनली। बोलो, यहाँ पे हम लोगों को R का पॉइंट निकालना है, वो ठीक है, तो हमने लेट कर लिया x, y है। हम ये ले करके चल रहे हैं कि जो पॉइंट R है, जो पॉइंट Q है, वो PR लाइन को, PQ को नहीं, PR लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो हम लोगों को यहाँ से लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा ये, और लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा ये। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ n है, बट ये लेंथ कितनी आ जाएगी, तो ये आपको m है, ये n है, तो ये लेंथ आ जाएगी m माइनस n। तो हम बोल सकते हैं कि जो पॉइंट Q डिवाइड्स लाइन PR इंटरनली इन रेशियो m माइनस n टू n के रेशियो पे इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो आप एक्सटर्नली को दिखाने जा रहे थे, बट इंटरनली आपने कर लिया। तो आप Q का पॉइंट आपको पता ही है क्या, x2 y2। अब आपको इंटरनली का फार्मूला लगाना आता है कि इधर वाले रेशियो को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो m माइनस n का मल्टीप्लाई x1 के साथ, तो m माइनस n टाइम्स x1 प्लस m माइनस n का इस x1 के साथ हो गया मल्टीप्लाई, सॉरी ये x है, x1 नहीं है, x के साथ हो गया मल्टीप्लाई। फिर इस n का इस y1 के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n का इस एब्सिसा के साथ, तो n x1 और डिवाइड में ये इनका सम, तो m माइनस n प्लस n कॉमा। अब आपको एब्सिसा लिखना है, तो m माइनस n का y के साथ, तो m माइनस n टाइम्स y प्लस इस n का y1 के साथ, n y1 डिवाइड में सम, तो m माइनस n प्लस n। ये आपको
जो आया है फाइंड आउट होकर के, तो ये एक रिलेशन आया है, इसको कैलकुलेट करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो r का कोऑर्डिनेट आ जाएगा सिंपली। तो कैलकुलेट कर लीजिए, तो x2 y2, तो यहाँ से आप ऐसे कर लीजिए, ये एब्सिसा और आर्डिनेट का कंपेयर कर लीजिए। यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से m का मल्टीप्लाई सीधा होगा, तो इस m का मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा mx2 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा, x निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका m माइनस n टाइम x प्लस n x1, ये आपको ऑर्डिनेट से आएगा। एब्सिसा से क्या आ जाएगा, तो m का मल्टीप्लाई इसके साथ my2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा m माइनस n टाइम्स y प्लस n y1। अब यहाँ से x कैसे आएगा बेटा, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो mx2 माइनस n x1, और ये डिवाइड में आ जाएगा m माइनस n इज इक्वल टू x आ गया यहाँ से। इसी एज इट इज यहाँ से y आ जाएगा, y कैसे आएगा, ये इधर माइनस में आएगा, तो my2 माइनस n y1 डिवाइड में m माइनस n इज इक्वल टू y। तो ये देखिए x और y आ गया। तो आपने इंटरनल को ही यूज करके एक्सटर्नल का फार्मूला प्रूफ कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल और क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो आप लोग इसका प्रूविंग समझिए, तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ओके बेटा, ऑल दी बेस्ट।